जामताड़ा जिले की मिट्टी मौसमी फसलों के अलावे अन्य फसलों के लिए भी बेहद ही उपयुक्त मानी जाती है। जामताड़ा के ही फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत दोमुहानी गांव के कई किसान गर्मा धान की खेती लगातार करते आ रहे हैं। दोमुहानी गांव की जोरिया किनारे कई एकड़ खेतों में लहलहाते गर्मा धान की फसल इन दिनों देखी जा सकती है, जो किसानों की मेहनत को दर्शाती है। हालांकि समुचित पटवन की व्यवस्था नहीं होने के कारण और भी किसान यहाँ की खेती नहीं कर पा रहे हैं। गांव में कितने एकड़ में लगभग गर्मा धान की खेती हुई है? यानी कि हम लोग सब मतलब 2-4 गो किसान ले करके 2.5-3 एकड़ की 3.5 एकड़ इतना हुआ है खेती का, ये गर्मी खेती का। गर्मा धान कब से लगा रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत दिन से लगा रहे हैं। हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। पानी जैसे हम यहाँ देखते हैं, अगले के साल तो मतलब कम पानी जोड़िया में होता है तो थोड़ा उसमें हम लोग दिक्कत आता है तो नहीं लगा पाते हैं उसमें। आप कितना जगह कितना भूमि में लगाए हैं? यही 1.5 बीघा। तो 1.5 बीघा में कितना लागत पड़ता है और कितना आमदनी होता है आपका या अनाज होता है? लागत तो इसमें तो लगता है मतलब यूरिया खाद ले दे करके हम लोग को 800-900 टका गिर जाता है। और हाल चलाने में भी एक हाल में तो नहीं होता है, उसी में भी हम लगा लेते हैं। उसमें 1000 रुपया लगा देते हैं। तो अनाज कितना होता है इसमें? अनाज इसमें तो होगा कितना, 25 से 30 मुअन हम जो बोलते हैं देहाती वाला में। और कहीं आसपास के गांव में गर्मा धान की खेती होती है या फतेहपुर ब्लॉक में? फतेहपुर ब्लॉक में तो होता है भातुडी में और इधर बोरहाबाद में होता है। और कहीं नहीं? नहीं। और कुछ होता है यहाँ भीम पहाड़ी में, उससे और दूसरा जगह नहीं देखे हैं। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जो गर्मा धान लगाने से कितना फायदा है? मतलब कुछ अगर हमको सरकार से कुछ सहायता अगर मिल जाते तो और ज़्यादा लोग लगा सकते थे हम लोग गर्मा धान को। क्या कमी है, क्या सहायता चाहिए? मतलब टाइम तक पानी नहीं रहता है जोड़िया में, ज़बरदस्ती हम लोग डजर लगा के पानी निकाल के हम खेती में उठा रहे हैं। पटवन की समस्या है। पिछले कई वर्षों से अपने बुलंद हौसले और मेहनत के बदौलत कई किसानों ने गर्मा धान की खेती सफलतापूर्वक की है और अभी भी कर रहे हैं। सीमित संसाधनों और जोरिया के प्राकृतिक पानी के भरोसे ये किसान गर्मा धान की खेती कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय किसान। कितना एकड़ में आप खेती किए हैं? कितना भूमि में? 1 बीघा। हर साल लगाते हैं गर्मा धान? सिंचाई का क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? ये नदी। इसके अलावे और कुछ नहीं है। तो इससे क्या परेशानी होता है, दिक्कत? पानी का नदी में घट जाता है। आसपास में कहीं कुआं वगैरह नहीं बना है? नहीं बना है। हालांकि यहाँ जोड़िया में चेक डैम बने हैं, जिस वजह यहाँ का पानी का स्तर भी दिखता है। लेकिन आसपास भी यदि पानी की व्यवस्था सरकार की ओर से कर दी जाए तो भविष्य में और भी किसान यहाँ गर्मा धान सहित अन्य फसल लगाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। दरअसल कुछ किसानों ने ये साबित कर दिया है। यह देखा जा सकता है, जो अभी हम जिस जगह खड़े हैं यह दोमुहानी गांव है, जो जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ 2-3 किसानों ने मिलकर जो हर साल गर्मा धान की खेती करते आ रहे हैं।
हालांकि सामने ही सीमावर्ती पश्चिम बंगाल है, जहां सेलों की सुविधा है, नहर की सुविधा होती है और कई सारे सिंचाई की सुविधा होती है, जहां लोग गर्माधान की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन झारखंड में कुछ कहा जाए तो जामताड़ा ज़िले में सिंचाई की जो व्यवस्था है वह ऐसी जगह में होती है जहां कोई काम का नहीं होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो यहाँ जो जिस तरह गर्माधान लगा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसे पता चलता है यहाँ के किसान काफ़ी मेहनत करते हैं और ये लोग यहाँ बगल में जो जोरिया है यहाँ से पटवन करते हैं। लेकिन इस किसानों को टीस इस बात की है कि इन लोगों को सिंचाई की सुविधा, जो पर्याप्त सुविधा है, यह उपजाऊ ज़मीन के किनारे नहीं मिल पाती है। ऐसे में इन लोगों को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है।